So here our screen recording has been started. Okay, because those who are not able to join the meeting, for them that will be beneficial so that they can uh, see that video once again. Okay, anybody? Bhakti Sabu, welcome beta. So just few students, as expected after Diwali, some four days I think, 4 या 5 दिन की कुछ छुट्टियां ली थी हमने. तो उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि आपकी जो है अटेंडेंस कम ही रहेगी. 6 स्टूडेंट्स आई कैन सी हियर. यस, 3 4 5 स्टूडेंट्स ओनली हियर. सो इट्स ओके, चलेगा, कोई बात नहीं. So whatever your doubts, you can place them in your chat section or you can keep them open wherever you like. जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ पर आप ये सब चीज़ें रख सकते हो. कोई मतलब माइक पे भी बोल सकते हो या फिर चैट सेक्शन में भी आप आपका डाउट लिख सकते हो, so that we can go for that doubt. Fine. Where is the question paper now? Here it is. Okay, so let us start the session. Yes, I'm waiting for your response. Okay, Sarah Anjum brought so many doubts. 8, 10, 13, one by one. Sarah, एक एक करके बेटा. So go for the 8th question. Here it is. Select incorrect statement from the following. अब इसमें का गलत कौन सा ये ढूंढना है. वैसे ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा टफ होते नहीं है. द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमेटस सेल. वेसल सेल्स आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म. xylem parenchyma may store substances like resin, latex and mucilage. Vessels have cells with a lignified walls and a large central cavity. तो पहले तो बात ये समझ लो कि आपको यहाँ से क्या पिकअप करना है. यहाँ से आपको पिकअप करना है इनकरेक्ट, तो फॉल्स, ट्रू फॉल्स वाला हमें ढूंढना होगा. तो बात हो रही है रेडियल कंडक्शन की, तो इसका मतलब समझना होगा. रेडियल कंडक्शन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर, ठीक है. ये अगर एक सपोज ऐसा स्टेम है और ये स्टेम का ऐसा इस तरीके का क्रॉस सेक्शन, तो सेंटर में इसका वेस्कुलर बंडल रहेगा, ठीक है, जाइलम फ्लोएम रहेंगे उसमें. तो अपवर्ड डाउनवर्ड की बात नहीं हो रही है. ये बात कैसे हो रही है, रेडियल मतलब अलोंग द रेडियस. तो ये पूरा अगर सर्कल है तो सर्कल के रेडियस, अलोंग द रेडियस, सो दैट इज रेडियल. रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय रे पैरेन्काइमेटस सेल्स. तो पैरेन्काइमा के जो सेल्स रे के तरह रहेंगे, मतलब हम जिसे क्या कहते हैं, मतलब देखो ये फिगर आपको शायद याद दिला देगी कि ये पित रहा और ये वेस्कुलर बंडल रहे 2, ठीक है. तो इसके बीच का जो एरिया होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे व्हाट इज अ स्पेसिफिक टर्म, इजंट इट मेडुलरी रे. तो यहाँ पर जो सेल है वो पैरेन्काइमेटस सेल है. सो दे कैन ब्रिंग दिस वाटर इनसाइड और आउटसाइड. अगर रूट का है तो इनसाइड रहेगा और स्टेम का है तो आउटसाइड रहेगा. तो ये जो कंडक्शन होगा ये रेडियल कंडक्शन, और इसके लिए ये जो सेल्स है, कौन से वाले, रे पैरेन्काइमेटस सेल्स, ये मदद करते. तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, नथिंग रॉन्ग अबाउट दिस. वेसल सेल्स आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म. अब वेसल्स में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई गलत हो ही नहीं सकता, कोई चैलेंज वाली बात है ही नहीं इसमें, ठीक है. वेसल सेल्स दे आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, दैट इज व्हाई दे कैन कंडक्ट वाटर, इजंट इट. तभी तो वो पानी कंडक्ट कर सकते हैं. अब कौन आया, श्रद्धा देशमुख, प्लीज बी ऑन टाइम, ठीक है. तीसरा क्या है, xylem parenchyma मेनली स्टोर सब्सटेंसेस लाइक रेजिन, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज. रिमेंबर, पैरेन्काइमा स्टोर तो करता है लेकिन ये वाले सब्सटेंस स्टोर नहीं करता, रेजिन, लैटेक्स या म्यूसिलेज. ये तो तब स्टोर होते हैं जब सेल डेड हो जाते हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन. सेल जब डेड होने लगते हैं तब ये चीजें स्टोर होती है सेल्स में, ठीक है. लेकिन xylem parenchyma ये तो ओनली लिविंग सेल्स है, तो इसमें तो वो स्टोर होने से रहा. सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. Vessels have cells with lignified walls
एंड लार्ज सेंट्रल कैविटी। क्यों ना हो लार्ज सेंट्रल कैविटी, क्योंकि अंदर की सेल की तो डेथ हो चुकी है, प्रोटोप्लाज्म तो नहीं रहा, इसलिए लार्ज सेंट्रल कैविटी ठीक है। और लिग्निफिकेशन ये तो है ही है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। So only third statement is there, which is saying means parenchyma stores, no doubt about that, but the kind of substance is given over there like resin, latex and mucilage, that is the wrong thing given over there, so that is the wrong statement. So is it clear for you, Sarah? Question number 8. Your screen is off. One second. No, it's still there. I'm presenting still. स्क्रीन नाही दिसत तुम्हाला? प्लीज लेट मी नो. स्क्रीन दिसते का नाही माझी? चालू आहे हो, येस दिसत आहे. ओके फाईन. क्वेश्चन नंबर 10. फाईन. क्वेश्चन नंबर 10. Okay, look at this diagram. Identify the incorrectly labeled tissue in the given figure of TS of dicot root. Dicot root आहे, त्यांनी सांगून टाकलं. ठीक है. So incorrect label. So trichomes are shown. See on the dicot root. So root पे ट्राइकोम होते हैं क्या? नहीं, ट्राइकोम तो जो है वो किसका है? शूट का, स्टेम का स्ट्रक्चर है. So trichome it is a wrong thing, isn't it? दूसरा है कॉर्टेक्स, चलेगा. एपिडर्मिस ये एक और गलत हो गया. एपिडर्मिस यहाँ पे कैसे हो सकती है? तो ये गलत हो गया. अब बात आ रही है मेटाजाइलम और फ्लोएम की. तो ये चीजें अभी पहले दोनों में से आंसर निकल सकता है क्या? देखो, ट्राइकोम एंड एपिडर्मिस, ठीक है. फ्लोएम एंड कॉर्टेक्स बोथ मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम, फ्लोएम एंड कॉर्टेक्स मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम. तो ट्राइकोम और एपिडर्मिस तो एक ही इसमें दिख रहे हैं, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 10 का तो क्या होना चाहिए फिर? ए आंसर. इट्स फाइन. ट्राइकोम एंड एपिडर्मिस, बाकी तो सब ठीक है. ठीक है. अब क्या था क्वेश्चन? यस, 13 और 16. ओके फाइन. 13 और 16. क्वेश्चन नंबर 13. सेलेक्ट द मिसमैच पेयर. तो मिसमैच पेयर इसमें से ढूंढनी है. देखते हैं क्या क्या है. बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल, मेज स्टेम, concentric vascular bundle fern, collateral and open vascular bundle sunflower stem, radial vascular bundle maize root. तो देखो अभी यहाँ पर मिसमैच मतलब फिर एक बार गलत चीज ढूंढनी है. तो रेडियल वैस्कुलर बंडल रूट की बात है, तो ये तो बिल्कुल सही है. मेज रूट ठीक है, कोई गलत नहीं है. सो दिस कैन नॉट बी द आंसर, बट व्हाट आई मीन टू से इट इज ट्रू. देन कोलेट्रल एंड ओपन वैस्कुलर बंडल. अब देखो, ओपन की बात हो रही है, मतलब वैस्कुलर बंडल ओपन कब रहते हैं? जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है. कहाँ पे होती है? तो डाइकॉट के स्टेम में होती है. तो सनफ्लावर तो डाइकॉट का ही है और स्टेम ही बोल रहा है, तो ये भी ट्रू है. ठीक है. कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल फर्न्स. कॉन्सेंट्रिक पता है, कॉन्सेंट्रिक में दो है, हेप्टोसेंट्रिक और लेप्टोसेंट्रिक. तो ये फर्न के लिए टेडोफाइट, ये भी कहा था, बताया था. सो दिस ऑल्सो ट्रू. बाय कोलेटरल वैस्कुलर बंडल एंड मेज स्टेम इज गिवन ओवर देयर. तो ये तो गलत हो गया, isn't it? So this is a false statement. मेज में कोलैटरल हो सकता है, बाय कोलैटरल मानो दोनों साइड से जो जाइलम होने का तरीका है उसे बाय कोलैटरल कहा जाता है, which is not there in the मेज स्टेम, isn't it? So one is fine. And which one is next now? सुवर्णा महाजन, be on time please. अभी क्या था? 16 नंबर 16. So in dicot root number of xylems are. अब ये तो इजी क्वेश्चन था ना, इसमें कुछ मतलब पूछने वाला तो था नहीं. डाइकॉट रूट में नंबर ऑफ जाइलम कितना है? मैक्सिमम टेट्रार्क हो सकता है, तो मैक्सिमम बोल रहा है ना. तो 2 और 4 दोनों भी वेलकम फिगर्स है, isn't it? टेट्रार्क मैक्सिमम कंडिशन है. टेट्रार्क का मैक्सिमम है, 4 मैक्सिमम म्हणजे 2 पण चालतं ना. सो दिस वॉज सिम्पल. फक्त आता तुम्ही इथे टेट्रार्क लिहिलं असेल, टेट्रार्कमुळे जर तुम्ही 4च म्हणाल तर ते चुकतं. मॅक्सिमम 4 असा अर्थ आहे त्याचा. क्लिअर? ओके. सारा अंजुमचे तो झाले डाउट. एनसीईआरटी में 4 and 6 है. आई हैव टू सी. एग्जैक्ट का है, नॉट श्योर.
आई विल सी एंड रिस्पॉन्ड यू टुमारो. इसके बारे में अभी तो कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन बट स्टिल आई फील टेट्रार्क इज देयर. और जो मोनोकॉट होते हैं, मोनोकॉट में नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर पॉलीआर्क कंडीशन होती है. ओके, बट स्टिल आई विल हैव अ लुक इनटू इट, देन आई विल रिस्पॉन्ड यू. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है अभी? Saranjum, I got your response, but as much as I know, tetrarch condition is over there, means मतलब 2 या 4 ऐसे भी हो सकता है. ओके, और पॉलीआर्क कंडीशन जो है वो फिर आपके मोनोकॉट में मिलती है. ओके, चलो आगे बढ़ो. व्हाट नेक्स्ट? नाउ 7 स्टूडेंट्स आर देयर जॉइन. इट इज Saranjum, Afia Firdos, Asmita Motewar, Bhakti Sabu, then Shankar Lamle, Shraddha Deshmukh, and Suvarna Mahajan. Fine. So many students are here. So next doubt please. और क्या है डाउट में आज? Yes, please let me know your doubts. Please let me know your doubts. No? Only Saranju presented 4 doubts. It seems that you are here without attending the question paper, without going for the exam. पेपर सॉल्व नहीं किया है, वैसे ही आके बैठ गए. दिस इज रॉन्ग थिंग. Savan Saw now getting in. And immediately she disappeared as well. Yes, she came in and left the meeting without before I permit. Yes, she is. Okay. 3 more doubts. Question number 37, 41, 26, 29, 45. Okay, few more. So let us go to 26 and 29 first. 26. Here we go. Yes. Question number 26. So let us start the reading. Yes. In pteridophytes and monocots, secondary growth is absent due to. So growth in width is not required. Plants are small. Cambia absent. Vascular bundles. So a spelling correction is there. It is Gambia. Please get it corrected. It is simply Cambia. So pteridophyte और मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ क्यों नहीं है? क्योंकि कैम्बियम नहीं रहता है. सो दिस इज द राइट आंसर. वेरी सिंपल. कैम्बियम सेकेंडरी और व्हाट इज इट, लैटरल मेरिस्टेम जिसे हम बोलते हैं कैम्बियम. डोंट यू नो दिस? इंट्राफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर, कैम्बियम. सो जस्ट अ बिट ऑफ स्पेलिंग करेक्शन वाज देयर, एंड आई थिंक after so many exam you should get used to for all such things. आपको इन चीज़ों की आदत होनी चाहिए कि अरे इतना तो होता है, चलता रहता है. नहीं. 29 वाइड माउथ वेसल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश डैश वुड. देखो, वाइड माउथ मतलब क्या? जो ज़्यादा फैले वाले हैं, जिनका ल्यूमेन काफ़ी बड़ा है, ऐसे किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? इजंट इट? तो ये आपको थोड़ा समझना होगा. देखो, इसमें 2 ऑप्शन आपको मतलब पॉसिबल लग सकते हैं. वो तो है, एक तो ऑटम वुड और दूसरा है स्प्रिंग वुड. ठीक है. अब देखो, जब स्प्रिंग सीजन होता है, जिसे हम बसंत ऋतु कहते हैं, तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है? कंडीशंस आर वेरी मच यूजफुल और वेरी मच फेवरेबल फॉर ग्रोथ के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होती है. Isn't it? तो इसमें क्या होगा? सेल डिवीजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा सेल डिवीजन हो जाएगा. तो अगर सेल डिवीजन ज्यादा होगा तो जितना भी एनर्जी है प्लांट का, वो पूरा का पूरा एनर्जी कहाँ पे यूज हो रहा है? सेल डिवीजन में यूज हो रहा है. एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो इंक्रीज इन वॉल थिकनेस.
वॉल थिकनेस इसमें बढ़ेगा ही नहीं, सिर्फ क्या होगा, सेल की नंबर संख्या बढ़ती जाएगी, और इसके वजह से क्या होगा कि जितने भी सेल तैयार हो रहे हैं उनका जो ल्यूमेन है वो काफ़ी बड़ा चौड़ा रहेगा, इजंट इट। लेकिन जब ऑटम सीजन की बात आती है तो उतना ज़्यादा कैम्बियम एक्टिव नहीं होता, इसलिए सेल डिवीजन वहाँ पर जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ सेल्स कम है। लेकिन अब इस सेल की प्लांट की एनर्जी तो बच गई क्योंकि सेल डिवीजन तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो प्लांट बचे वाली एनर्जी को क्या करेगा, इसकी वॉल थिकनेस इंक्रीज करवाने में यूज़ कर देगा। अब इस तरीके से अगर उसकी वॉल थिकनेस बढ़ती जाएगी तो ल्यूमेन कैसा होता जाएगा, उसका कम होता जाएगा। ल्यूमेन कम होना मतलब क्या बोल सकते हैं हम इसको, नैरो माउथ बोल सकते हैं, और इसे क्या वाइड माउथ कहा गया। सो इट मस्ट बी द स्प्रिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आफिया फिरदोस, दोनों क्वेश्चन हो गए आपके। अभी आते हैं अनिकेत की तरफ। अनिकेत 37 नंबर क्वेश्चन, हियर वी गो। ओके, इडियोब्लास्ट पे क्वेश्चन है। ये टर्म मेरे ख्याल से कॉलेज में किसी एग्जाम में मैंने आपको शायद बताया था, ठीक है। सो इडियोब्लास्ट, वैसे तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी बोल सकते हो आप इसे। सो अगर जिनको पता नहीं है या फिर ठीक है, अभी यहाँ पर अनिकेत को तो है नहीं, लेकिन बाकी लोगों को भी अगर पता नहीं है या फिर उनका आंसर गलत हो गया है तो ये आप आपके डेटाबेस में ऐड कर दो, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है। स्पेशलाइज पैरेन्काइमेटर सेल्स विच कंटेन एर्गेस्टिक सब्सटेंसेस, ओके। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। दीज आर पैरेन्काइमेटर सेल्स बट दे आर नॉट रेगुलर पैरेन्काइमा स्टोरिंग फूड सब्सटेंसेस, rather they store substances which are protective in nature, okay, protection against insect or protection against water or fungal attack like this, okay. So these are specialized parenchymatous cells, idioblast, fine। अब क्या है, what was that, question number 37 अनिकेत चा डाउट झाला। देन अस्मिता brought 141, here we go। So which of the following anatomical structure will you use to distinguish between old dicot stem and old dicot root? Following anatomical structure will you use to distinguish between old dicot stem and old dicot root? तो कौन सा स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे अगर हमें डिफरेंस बताना है कि ये एक स्ट्रक्चर ओल्ड डाइकोट स्टेम का है और एक स्ट्रक्चर ओल्ड डाइकोट रूट का है? सेकेंडरी फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, सेकेंडरी जाइलम और कॉर्टिकल सेल्स। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से डिफरेंस जो है रूट और स्टेम के वो पता होनी चाहिए। पर्टिकुलरली डाइकोट की बात हो रही है तो दोनों डाइकोट है, तो डाइकोट अगर दोनों है मतलब रूट और स्टेम, तो इसमें क्या हो सकता है ये देखना होगा। सो बहुत ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं वैसे उतना। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विल यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ओल्ड डाइकोट स्टेम एंड ओल्ड डाइकोट रूट, सेकेंडरी फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, ठीक है। अभी देखो स्टेम और रूट में एक चीज़ हमेशा होती है, देखो ये शायद मैंने आपको ये शॉर्टकट करवाया भी था। रूट जो होता है उसका एक्सार्क होता है, दैट इज, अब ये सपोज पिथ है और ये पिथ के सराउंडिंग वैस्कुलर बंडल है। नाउ प्रोटोजाइलम इज हियर एंड मेटाजाइलम इज हियर, तो यहाँ पर प्रोटोजाइलम की पोजीशन मायने रखती है। वो अगर बाहर के साइड को है देन इट इज कॉल्ड एज एक्सार्क एंड दिस इज द स्ट्रक्चर और कंडीशन फॉर रूट। तो ये मैंने शायद आपको बताया था, एक्स मतलब एग्जिट का आउट, तो ये आउटसाइड को है प्रोटोजाइलम, ठीक है। तो मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था, रूट वैसे होता तो ज़मीन के अंदर है लेकिन होता एक्सार्क है, होता तो ज़मीन के अंदर है लेकिन उसकी कंडीशन कैसे वाली है, एक्सार्क वाली है। एक्सार्क माने क्या, प्रोटोजाइलम आउटसाइड, ठीक है। तो प्रोटोजाइलम की पोजीशन से हम बोल सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर डाइकोट स्टेम का है, कौन सा डाइकोट रूट का है। प्रोटोजाइलम आउटसाइड में है तो हम क्या बोलेंगे, कंपलसरी दैट इट इज अ रूट। और प्रोटोजाइलम अगर ये पिथ और ये ऐसा वेस्कुलर बंडल और यहाँ पर प्रोटोजाइलम और आउटसाइड पे मेटाजाइलम, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एंडार्क, ओके, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेम, फाइन। सो बी इज फाइन। देन क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 45, ओके, भक्ति साबू ब्रॉट लास्ट वन, ओके। गजावा दैट इज पेरू फ्रूट्स आर रफ टू इट, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो ये क्यों रफ होते हैं, क्या होता है ऐसा इसमें? सो दीज आर स्क्लेरिड्स, अगेन अ काइंड ऑफ स्पेलिंग करेक्शन इज देयर, सो दिस इज नॉट स्क्लेरॉइड्स, दिस इज स्क्लेरिड्स,
तो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है कि ये स्क्लेरेनकाइमा के जो दो टाइप है, एक तो फाइबर है और दूसरा स्क्लेरिड्स है, स्टोन सेल्स वगैरह भी इनको कहा गया है। तो ये इनका जो ये है, देखिए अगर नारियल की बात हो रही है तो फाइबर्स बन जाते हैं, लेकिन कोई अगर गजावा का खास जो फ्रूट है, पेरू जिसे कहते हैं अमरूद, तो वो उसका जो आउटर रिंड है जो है बहुत टफ होता है, ठीक है, रफ टू ईट, सो इट इज़ ड्यू टू स्क्लेरिड। ओके, अब ये चीज़ें ऐसी है कि इनका कुछ खास एक्सप्लेनेशन दिया नहीं जा सकता, यू हैव टू रिमेंबर, दैट्स ऑल, इजंट इट? सो किसी का कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं? सो इज इट ओके फॉर एवरीबडी? तो क्या सबको सब कुछ समझ में आ रहा है? इट इज सो देन अच्छी बात है। हम्म। ओके, सर्वांचे सर्व डाऊट झाले का? इट्स फाइन. So tomorrow's exam will be on, I think it is there on cell division. Let me get it confirmed. Just a moment. Hmm. So it is test number here. No, it is on biomolecules. Yes. Tomorrow's test will be there on biomolecules. So prepare well and appear for it. And now it's time for my doubt, and it is about your score and the time. How much time you took to solve the paper and how much you scored after that. Please let me know your scores. 8 students are here, so I expect 8 numbers. बोलो भाई क्या क्या स्कोर है आज के? 141 in 18 मिनट. सारा अंजुम आर यू ओके? 141 अच्छा स्कोर है, नॉट बैड, लेकिन टाइम बहुत ही, इतना भी बचत. 114, देखो 45 क्वेश्चंस है, 30 मिनट्स इज फाइन. 40 मिनिट 114. अब ये उलटा हो गया, अनिकेत वेळ खूप गेला आणि स्कोर कमी आहे. 128 30 मिनिट, ठीक आहे, हे ठीकठाक आहे. अस्मिता ठीकठाक आहे, जे या स्टेजला इतकं असावं. जस्ट 3 स्टुडंट्स मार्क कमी आहेत, साराचे मार्क चांगले आहेत. 141, अनिकेत 114, अस्मिता 128. Still plenty of scope is there, and as I told you, don't appear for exam before you have one complete revision. Shankar Lamle 140 35 minute, okay, not bad, छान आहे. Then Afia Firdos 130 25 minutes, okay, चालेल, right. Okay, so how many? Just 1 2 3 4 5 6 students. What about 2 more? दोन आणखीन कोण आहेत स्टुडंट जे राहिले? 3 4 5 6 7 जण आहेत. 132 मिनिट, ठीक आहे. अँड ट्राय टू बी ऑनेस्ट इन ऑल दीज थिंग्स. हां, या सगळ्या गोष्टींमध्ये ऑनेस्टी ठेवण्याचा प्रयत्न करा, राईट, बिकॉज दिस इज वॉट इज गोइंग टू बी गेटिंग काउंटेड इन द फायनल स्कोर. आज जेवढी तुम्ही ट्रान्सपरन्सी ठेवाल, ऑनेस्टली हे सगळं मला स्कोर वगैरे सांगाल, तितकं सगळं उद्यासाठी तुम्हाला मोटिवेशन भेटेल. And just think that if you are just bluffing me, telling me some high score and something like that, 170 178 something like this, then what will happen for next test? Do you have any reason to perform? Because without even performing you are having high scores. ठीक आहे, त्यामुळे जे ओरिजिनल स्कोर आले तेच सांगा, आणि ओरिजिनल स्कोर येण्यासाठी अगोदर तर प्रॉपर रिव्हिजन द्या. ठीक आहे, प्रॉपर रिव्हिजन दिल्यानंतरच मग पुढच्या गोष्टी होऊ शकतात. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, प्रॉपर रिव्हिजन अगोदर द्यावं लागेल तुम्हाला. त्यानंतर टाईम लावून पेपर सोडवायचा आहे, आणि टाईम लावून पेपर सोडवल्यानंतर मग प्रॉपरली चेक करायचा आहे आणि स्कोर सांगायचा आहे. इज इट क्लिअर? ओके, सो लेट अस
वाइंड अप दिस सेशन. टुमॉरोज टेस्ट विल बी देअर ऑन द बायोमॉलिक्युल्स. तिथे आपण भेटूया.